हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग क्रिएटिव फैशन। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बनाएंगे फ्रंट ओपन अप डाउन ए लाइन कुर्ता राउंड फ्लैट कॉलर के साथ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है वीडियो। ये है हमारा फैब्रिक जिसमें से हम ए लाइन कुर्ता बनाएंगे फ्रंट ओपन। हमने यहाँ ये कलर पिस्ता ग्रीन में लिया है और इस पर इसको कॉटन सिल्क फैब्रिक है। ये देखिए हमारे इस फैब्रिक पे गोल्डन कलर के लाइनें हैं पूरे पर। यहाँ हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। यहाँ हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट ओपन कैसे करते हैं, यहाँ हम 2-2 इंच पर स्टार्टिंग में निशान लगाएंगे पूरे पर। और अब यहाँ से हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2-2 इंच छोड़ा है। अब हम यहाँ शोल्डर पे निशान लगाएंगे, कंधे पर 7 पर हमने यहाँ निशान लगाया है। ये 1 इंच हम आधा इंच हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है और यहाँ से नीचे से भी हमने 7 लिया है और 7.5 हमारा आर्म होल है। यहाँ हमने 7.5 पर निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सीधा एक लाइन खींच देंगे। वेस्ट पर हम यहाँ 14 इंच पर एक लंबाई में निशान लेंगे और एक हमने लिया है यहाँ 20 पे, जहाँ काज की यूज़ करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ कटिंग कर दिया है। यह हमने 2 इंच अंदर की तरफ मोड़ दिया था। इसको मोड़ने के बाद ही हमने अपने फिटिंग के निशान लगाए थे। हमने यहाँ चेस्ट पे लिया था 9 इंच और हमारा वेस्ट था 8.5 यहाँ से, और 9.5 था हमारा हिप। हमने ये निशान 2 इंच पट्टी को अंदर करने के बाद लगाए फिटिंग के निशान, और उसके बाद यहाँ से हमने ए शेप दे दी। यहाँ से अपना नेक कट करेंगे। नेक की गहराई हमने ली है 3 और चौड़ाई भी हमने 3 ही ली है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरह, ये देखिए, और यहाँ बीच में एक कुटका लगा देंगे। और नीचे से हमने 9.5 इंच लिया है और उसके बाद यहाँ से डाउन करना है हमें शॉर्ट गोलाई में निशान लगाकर। यहाँ हम एक गोलाई दे देंगे कटिंग के साथ। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और यहाँ हम एक और नोचेस लगा देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा कट गया है। अब हम कट करेंगे यहाँ से बैक पार्ट। इस तरह हम इसे रखेंगे, अपने बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरह रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट को। ये देखिए पूरा हम सेट करके इसे रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। और इस तरह हमने 1 इंच पे यहाँ गोलाई का नेक का निशान दिया है। चौड़ाई हुई है 3 और हम पीछे वाले पार्ट को 1 इंच बढ़ाकर काटेंगे अपने शोल्डर पे से कंधों के निशान पर, और सेम उसके बाद ऐसे ही कटिंग कर देंगे ए शेप में जैसे फ्रंट पार्ट की थी। तो यहाँ हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट के तैयार हो गए हैं। अब नीचे से हमने 2.5 इंच लिया है और इस तरह हम यहाँ पर इसकी शेप दे देंगे, जिससे कि सिलने के बाद हमारे इसके नीचे को कोने नहीं निकले, गोलाई में रहेगा। ये देखिए अब यहाँ हम अपने फ्रंट पार्ट के 1 इंच अंदर की तरफ आर्म होल को कट कर देंगे दोनों। ये हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। ये देखिए इस तरह आएगा। ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और नीचे वाला बैक पार्ट हो गया। अब हम यहाँ करेंगे अपनी स्लीव्स कट। हमने यहाँ लंबाई ली है 8-18 और अब इसको हमने यहाँ डबल में फोल्ड कर दिया है और यहाँ हम 3 पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमने बॉटम लिया है स्लीव्स का 6 और यहाँ गोलाई में शेप देनी है। तो हमने अपनी स्लीव्स इस तरह कट करी हैं।
अब यहाँ से हम 3 इंच के उस पे से ये गोलाई दे देंगे कटिंग में। यह हमारी स्लीव्स कट गई हैं पूरी। यहाँ लिया है हमने फ्यूजिंग पेपर, डबल में हमने इसे फोल्ड कर रखा है। यहाँ हमने फ्यूजिंग पेपर को लंबाई में लेना है 15.5। यहाँ हम एक निशान लगा देंगे 15.5 पर, और हमने इसकी चौड़ाई ली है 4.5 इंच, और नीचे तक हमें इस पे 4.5 इंच पर निशान लगाना है पूरे पर। और यहाँ स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे एक, और यहाँ से हम इसको एक वी शेप दे देंगे थोड़ा इस तरह। यहाँ से हमने 1 इंच छोड़ना है, और यहाँ हम एक आड़ी लाइन खींच देंगे इस तरह। अब यहाँ हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ इसको कट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से 20 से भी कट कर देंगे, और हमने यहाँ इसको पेस्ट कर लिया है। और अब हमने लिए यहाँ पर ये डोरी पाइपिंग, ये हमने पहले ही बना ली थी मशीन से। अब हम इसको यहाँ इस पर जो हमने पेस्टिंग लगाई थी जिस पर, इस पर इस तरह रखेंगे, और ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देंगे किनारे पर इसके, ये देखिए। और यहाँ हम इसको इस तरह अंदर की तरफ मोड़ देंगे। बाहर हम की साइड हमारा कपड़ा रहेगा और अंदर की तरफ हमारे पाइपिंग रहेगी। ये देखिए पूरे पे हमें इसी तरह पाइपिंग लगानी है। हमारी पाइपिंग यहाँ लग गई है। ये देखिए हम अंदर की तरफ को कपड़ा कर देंगे, और बाहर की तरफ अब हमारी पाइपिंग आ जाएगी इस तरह। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, एकदम बारीक पाइपिंग डोरी वाली। हमने यहाँ दोनों पर लगा ली है इस तरह। अब हमने लिया है यहाँ फ्रंट पार्ट अपना, जो हमने पहले ही कट किया था 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट करने के बाद। यहाँ इसे इस तरह खोल देंगे ओपन करके। यहाँ हम पाइपिंग वाले पट्टी को रखेंगे, और यहाँ एक खाली सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये दोनों आपस में रुके रहें, हिले नहीं बिल्कुल भी। यहाँ हमने खाली सिलाई लगा दी है अब, और ये रही हमारी पाइपिंग। यहाँ हमने इन्हें दोनों पे लगा दिया है, और साइड से अब हम इन्हें बंद कर देंगे पहले सिलाई लगाकर। ये देखिए अब पाइपिंग के ऊपर हम एक सिलाई लगाते जाएंगे टॉप स्टिच पूरे पर। यहाँ पूरे पे हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसे यहाँ इस तरह डबल में फ़ोल्ड कर देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी 2 इंच की, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कट किया था, उसे इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, और इस पट्टी के अंदर छुपाते हुए एक सिलाई लगाते जाना है नीचे तक। ये इस तरह हमारा ये जो फैब्रिक था पट्टी वाला, ये अंदर छिप गया, और ऊपर से फिनिशिंग वाली पट्टी आ गई फ्रंट ओपन की। ये देखिए यहाँ हमने पूरे पर सिलाई लगा दी है। ये देखिए यहाँ हमने अपने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। ये हमारे ओपनिंग पार्ट हैं फ्रंट के। अब यहाँ हम इसे रख कर, जो हमारा फ्यूजिंग पेपर निकल के आ रहा है, अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। गहराई वही हमारी 3 इंच है। यहाँ हमारा हो गया है कट। अब हम यहाँ से लेंगे 7 पर लंबाई में एक और निशान नेक का, जिससे कि हम इसको इस तरह यहाँ बंद कर सकें। ये हम इसको बीच में रखेंगे, ऊपर चढ़ाकर इसको ओवरलैप कर देंगे एक पार्ट को, और इस तरह सिलाई मजबूत करके इधर साइडों में किनारे पर सिलाई लेनी है, जिससे कि हमारा ये जो पार्ट है इसकी किनारी उठी भी रहे
और देखने में ऐसे लगे कि हमारा पार्ट फ्रंट ओपन है। और ये हमारी अप डाउन कुर्ती है, ये आगे से शॉर्ट रहेगी और पीछे से लॉन्ग रहेगी। और ये कुर्ती हमने ए लाइन बनाई है, यहाँ सिलाई हमारी लग गई है। और ये देखिए हमने जो ओवरलैप करी थी, ये इस तरह आएगी हमारी पट्टी ओवरलैप होकर, और नीचे से हमारा ओपन है। बीच से हमने इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ हम जोड़ देंगे ये कंधे, शोल्डर, बैक पार्ट को रखकर इस तरह। यहाँ हमने एक एक सिलाई लगानी है कंधों पर। यहाँ सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इसको पलट देंगे और यहाँ से एक और टॉप स्टिच लगाएंगे सीधे की तरफ से। दोनों पर हमें इसी तरह सिलाई लगानी है फिनिशिंग के लिए। तो हमारे यहाँ इन दोनों पर सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ लगाएंगे अपनी फिटिंग के निशान जो हमने ली थी। हमने चेस्ट अपना लिया था 9 और वेस्ट 8.5 और हिप से हमने लिया था 9.5। तो इसी तरह हमें उसके अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है फिटिंग के निशान लगाकर। और यहाँ से हम इसको बिल्कुल सीधा ही इस तरह ए शेप में ले जाएंगे। हमें चाक यहाँ पर क्लोज नहीं करने हैं। यहाँ स्लिट ओपन नहीं है, ये बंद है साइड से। यहाँ हमारी सिलाई लग गई है और सेम हम इसे दूसरी साइड भी इसी तरह लगा देनी है। ये हमारी दोनों साइड लग गई हैं सिलाई। यहाँ से देखिए सीधा होने के बाद हमारा इस तरह आएगा पूरा। अब हम यहाँ लगाएंगे अपनी स्लीव्स जो हम तैयार करेंगे। यहाँ हमने अपनी स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब इसको यहाँ अटैच कर देंगे इस तरह। यहाँ हम अंदर की तरफ से इस तरह हैंड की हेल्प से हम यहाँ दोनों को सिलाइयों को आपस में मिलाएंगे और इस तरह अंदर की तरफ पलट कर पूरे पर गोलाई में सिलाई लगा देंगे। और हमेशा फिटिंग के बाद ही आपको स्लीव्स चढ़ानी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी साइज़ में हल्के भारी होते हो तो आप अपनी स्लीव्स निकाल के आसानी से फिटिंग को खोल सकते हैं और यहाँ से टाइट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है इस तरह से स्लीव्स चढ़ाने का। और इससे कपड़ा अंदर आर्म होल की तरफ भी नहीं घुसता, मतलब दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी रहती हैं। फिटिंग में कम ज़्यादा करने से भी बहुत ही आसानी रहती है। ये देखिए हमने सिलाई से सिलाई बिल्कुल एक साथ ठीक से लगाई है। और ये हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन है, ये हमने दोनों स्लीव्स पे बनाया। अब हम यहाँ लगाएंगे कॉलर, राउंड फ्लैट कॉलर। यहाँ हम पहले डबल करके इस तरह इसको नाप लेंगे कि हमारा कॉलर हमें जो कट करना है वो कितने इंच का करना है। तो हमारा यहाँ कॉलर है 16 इंच का, तो यहाँ हमारा 8 आ रहा है। अब हमने यहाँ से 4 इंच पे चौड़ाई में लिया है, 3 इंच हमने यहाँ चौड़ाई में लिया है और 4 इंच गहराई में लिया है। यहाँ हम बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ से इसकी शेप देंगे गोलाई में इस तरह, जिससे कि हमारा कॉलर राउंड फ्लैट कॉलर अच्छे से आए बन के। 1-1 इंच की हम चौड़ाई लेंगे पूरे पर और यहाँ आपस में लाइनों को मिला देंगे। अब यहाँ हम इंची टेप लेकर इसको राउंड में घुमाएंगे इस तरह के। ये हमारा 8 इंच कॉलर आ भी रहा है नीचे से बन के या नहीं, जो डबल फोल्ड में है 16 का डबल आएगा हमारा। अब यहाँ से हम गोलाई देकर इसको कट कर देंगे और इस तरह खोल कर हमारा कॉलर इस शेप में आएगा कुछ इस तरह। अब यहाँ हम इसको कर लेंगे पेस्ट एक फैब्रिक पर। ये हो गया है हमारा पेस्ट और यहाँ हमने इसको अंदर की तरफ प्रेस से ही जमा दिया है, इस पट्टी को भी पानी लगाकर किनारी। हम यहाँ इसको एक फैब्रिक पर रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई लगानी है। यहाँ हम पूरे पर इस पर एक सिलाई लगा लेंगे कॉलर के साइडों में कपड़े पर। ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पेस्टिंग पर बिल्कुल ना लगे। यहाँ हम इसको इस तरह गोलाई में घुमाएंगे और फिर इस तरह निकाल कर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर देंगे।
और यहाँ हम नीचे से भी हम इसको कट कर देंगे मार्जिन लेकर थोड़ा। अब हम यहाँ इसमें नोचेस लगा लेंगे जिससे कि हमारा कॉलर पलट जाए सही से। ये देखिए यहाँ हमने इसको पलट लिया है। अब हम लगाएंगे इस पर अपनी कुर्ती पर निशान लगा लिया है हमने बीच में। अब कॉलर को लेंगे, यहाँ हमने डबल करके इसको बीच में कॉलर पर भी निशान लगा लिया था। अब हम इसको इस तरह रखेंगे बाहर की तरफ, सीधा ऐसे राउंड में सिलाई लगाना है। ये देखिए अब हम यहाँ इसे मशीन से पूरे पर सिलाई लगा देंगे कॉलर पर। यहाँ हमने पूरे पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ हम अंदर की तरफ फैब्रिक करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अंदर की तरफ हमारा कपड़ा रहेगा, जो भी सिलाई लगाई है वो छिप जाएगा और बाहर की तरफ एक फिनिशिंग की सिलाई आ जाएगी यहाँ पर स्टिच पूरे पर। ये देखिए हम मशीन से यहाँ ऊपर से इसी तरह हमको सिलाई लगानी है। यहाँ हमने पूरे पे सिलाई लगा दी थी। अब ये देखिए हमारा कॉलर कितने फिनिशिंग के साथ आया है बनकर। ये देखिए एकदम डिज़ाइन के साथ। और यहाँ बीच में हम लगाएंगे बटन। ये देखिए हमारा नीचे वाला पार्ट लॉन्ग है और ऊपर वाला शॉर्ट है। अब यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करके पूरे पर सिलाई लगा देंगे किनारे पर। ये देखिए यहाँ हमने पूरे पर सिलाई लगा दी है किनारे पर। तो हमारा फ्रंट पार्ट शॉर्ट में है और बैक पार्ट हमारा लॉन्ग में। अब हम यहाँ लगाएंगे इस पर बटन। ये हमने पहले ही बना लिए थे, इस तरह हम इन्हें रखेंगे। ये है हमारा फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ती का फाइनल लुक। ये देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।